आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड टर्म में आने वाले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर का क्विक रिवीजन। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आप फटाफट से इसे अंडरलाइन कर लीजिए और इसका क्वेश्चन बना लीजिए, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के। इन मोड्स में रिप्रोडक्शन में आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। किसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स? रूट, स्टेम, लीव्स, द पार्ट्स अदर देन फ्लावर्स, दे आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और इन पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। तो अंडरलाइन कर लेंगे आप वेजिटेटिव पार्ट्स को, जिसमें फ्लावर नहीं आएगा, रूट, स्टेम एंड लीव्स एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट, साथ ही में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको समझा दूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें हम नए प्लांट्स हमें मिलते हैं जो कि विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। नए प्लांट्स मिलते हैं हमें जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो रूट, स्टेम, लीव्स, बड से होता है। इसके बाद व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अंडरलाइन कीजिए, रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एमसीक्यू में आ सकता है ये। फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम करते हैं। इसी तरह से 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन के नेम आपको पता होने चाहिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की ज़रूरत नहीं है, हम वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है मेल स्टेमन और फीमेल पिस्टल पार्ट ऑफ द फ्लावर की। यहाँ पर हमें 2 सेक्सेस की ज़रूरत है, मेल एंड फीमेल। कटिंग का प्रोसेस कैसा है? सपोज रोज़ की ब्रांच कट की है आपने या चंपा की, आप उस कटिंग को अगर सॉइल में लगा देंगे तो एक नोड स्टेम से निकलेगी जहाँ से लीफ अराइज होगी। तो लीफ कहाँ से अराइज होती है? नोड से। ये एमसीक्यू बन गया आपका। देन यही कटिंग जो है एवरीडे आप ऑब्जर्व करोगे ग्रो होकर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, कुछ और भी आप मनी प्लांट का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो कटिंग में आपका रोज़ और मनी प्लांट 2 प्लांट्स आ गए। ये आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर लीजिए। ये पोटैटोज़ देखिए, पोटैटोज़ का प्लांट कहाँ से स्प्राउट हो रहा है? फ्रॉम एन आई। तो पोटैटो किस कैटेगरी में आएगा? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है ये। स्टेम कटिंग ऑफ रोज़ आप देख रहे हो। देन ब्रायोफाइलम में जो लीव्स में बर्ड्स मार्जिन्स पे, लीव्स के मार्जिन्स पे बर्ड्स छोटी छोटी सी निकल आती हैं जिनमें एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, और जो पत्ता अगर ज़मीन पे गिर रहा है उसको मॉइस्ट सॉइल मिल रही है तो वहाँ पे एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जिंजर है विद न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट अंडरग्राउंड रूट। देन पोटैटो आइज के थ्रू ग्रो करता है, जैसे मैंने बताया अंडरग्राउंड स्टेम है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इसमें आप फटाफट से एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड दहेलिया को अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कैक्टस जो है न्यू प्लांट है, ये भी अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होके ग्रो कर जाता है। तो कैक्टस का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर आपको
एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। एक पिंच छोटा सा आपने लेना है ईस्ट का और उसको एक कंटेनर में जिसमें कुछ थोड़ा सा पानी हो उसमें डाल दो। स्पूनफुल शुगर ऐड करनी है, शेक करो, उसे डिज़ोल्व करो शुगर को पानी के अंदर। कमरे में जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट हो वहाँ पे इसे रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आप इस लिक्विड की एक ड्रॉप ग्लास स्लाइड पर डालोगे, माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आप क्या देखोगे, बहुत सारे जो न्यू यीस्ट सेल हैं वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ यीस्ट की ग्रोथ आपको बताई गई है इस एक्टिविटी के थ्रू कि किस तरह से यीस्ट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लाई होकर ग्रो कर जाता है। तो ये डायग्राम है जहाँ पर आप देख रहे हो रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग। इस प्रोसेस को बडिंग का प्रोसेस कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। तो यीस्ट किस मोड से ग्रो करता है, बाय बडिंग। किस तरह से आप डायग्राम में देखिए, यीस्ट सेल एक बर्ड डेवलप करता है, न्यू बर्ड आती है और चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती हैं। देन प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स। यहाँ पर ये एडवांटेजेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्या कोई एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो नंबर 1 अंडरलाइन कीजिए, इट टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। आप सीड से जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हो उससे पहले ही अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें कम टाइम लगता है ग्रो करने में और फ्लावर फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं। और जो न्यू प्लांट्स हैं अंडरलाइन कीजिए, एक और एडवांटेज है, एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं पेरेंट प्लांट की क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से बन रहे हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग पीरियड दे देता है हमें, तो हम थोड़े टाइम में ज़्यादा बेनिफिट जो है उठा सकते हैं क्रॉप फील्ड का। नेक्स्ट बर्ड की डेफिनेशन दी है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड। बडिंग का प्रोसेस आपको समझा दिया, यीस्ट में होता है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एल्गा में देखी जाती है जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, स्पायरोगेरा। होता क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। होता क्या है, एल्गा ब्रेकअप होता है 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो ग्रो कर जाता है न्यू इंडिविजुअल में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगेरा जो कि एक एल्गा है, उसका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे फर्न की रिप्रोडक्शन बताई गई है 8.8 फिगर में। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न, तो फर्न में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है। ये सारे आपको याद करने हैं। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल फर्न्स, मॉस है और जैसे पीछे पढ़ा हमने फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पायरोगेरा है। तो स्पोर्स आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। हर एक स्पोर कवर होता है प्रोटेक्टिव कोट से। हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है ये कोट स्पोर को, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं स्पोर जो है उसकी वॉल डिज़ोल्व हो जाती है और इट जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो मॉस और फर्न्स आप एग्जाम्पल में डालोगे, स्पोर फॉर्मेशन होती है इनमें, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। ये डायग्राम है बहुत सुंदर सा स्पोर फॉर्मेशन का फंगस में। तो फर्न्स, मॉस, fungus, all these reproduces from spores. Next one is sexual reproduction. Sexual reproduction में आपको पता है स्टेमन्स और पिस्टिल की ज़रूरत पड़ती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर MCQ में आता है तो फटाफट से स्टेमन को टिक कर दीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है तो पिस्टिल को टिक कर दीजिए। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपने, मस्टर्ड, चाइना रोज़, पिटूनिया फ्लावर, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अलग कर दीजिए, स्टेमन और पिस्टिल को। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, व्हाट आर यूनिसेक्सुअल
फ्लावर्स, तो जिनमें सिंगल सेक्स हो या तो स्टेमन हो या फिर पिस्टिल, उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और जिन फ्लावर्स में दोनों ही हों, जैसे स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हैं फ्लावर्स में, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्न, पपाया, ककम्बर, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, और मस्टर्ड, रोज़ एंड पिट्यूनिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे मेल गैमेट्स किसको बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स जो स्टेमन के एंथर वाले पार्ट में प्रेजेंट है उनको मेल गैमेट्स कहा जाता है। पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट होते हैं। ओवरी के अंदर 1 और मोर ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें फीमेल गैमेट्स कहते हैं या फिर एग्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होता है तो उसे जाइगोट कहते हैं। तो व्हाट इज़ जाइगोट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड टर्म में पूछा जा सकता है आपको। तो मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज़ नोन एज जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज जाइगोट। बूझा जानना चाहता है कि किस तरह से पॉलन ग्रेन जो है फीमेल गैमेट जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट है वहाँ तक कैसे पहुँचता है। पहले आप ये डायग्राम देखिए, स्टेमन का एग्जाम में ड्रॉ करने को आ सकता है। एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट हैं स्टेमन के, पॉलन ग्रेन एंथर में प्रेजेंट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फीमेल है आपका पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसी तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस है। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, विंड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो व्हेन पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ नोन एज पॉलिनेशन, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये डायग्राम है, देखिए क्लियरली पता चल रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है उसी फ्लावर का जो एंथर है वो स्टिग्मा पे जा रहा है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में जो आपका एंथर में पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, दैट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ही प्लांट में भी हो सकता है और 2 डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो सेम प्लांट में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है। तो इस डायग्राम को आप बना सकते हो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, बूजो वांट्स टू नो व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट, इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स? बूजो ये जानना चाहता है कि जो फ्लावर्स हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं, उनमें खुशबू होती है, क्या ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा है नेचर में? बिल्कुल सही, ऐसा ही है। इंसेक्ट विजिट करते हैं फ्लावर्स को, उनके पॉलन ग्रेन्स को ले जाते हैं दूसरी तरफ, और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और अगर पॉलन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, सेम फ्लावर के ऊपर या फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर सेम प्लांट के, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, अंडरलाइन कीजिए। लेकिन जब पॉलन एक फ्लावर का लैंड करता है स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर की डिफरेंट प्लांट के ऊपर ऑफ द सेम काइंड, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में जब गैमेट्स जाइगोट बनाते हैं, मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और एम्ब्रॉय किसको बोलते हैं? जब जाइगोट डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन से पहले हम ये डायग्राम करेंगे। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, देखिए कितना सुंदर है ये। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है, पॉलन ट्यूब बनती है, और पॉलन ट्यूब के बीच में ये पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेट है ये ट्रैवल करके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है जिसमें एग सेल्स प्रेजेंट हैं उनको फ्यूज़ करता है, और इसी फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ? द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल
gametes to form a zygote is called fertilization. The zygote develops into an embryo. आगे fruits and seed formation की अगर बात करें तो after fertilization the ovary grows into a fruit and other parts of the flower. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी ग्रो कर जाती है, फ्रूट बन जाता है, और जो दूसरे पार्ट्स हैं फ्लावर के वो सारे झड़ जाते हैं, दे फॉल ऑफ. द फ्रूट इज़ राइपन्ड ओवरी. जो फ्रूट हम लोग खाते हैं वो राइपन्ड ओवरी है एक्चुअल में, और जो सीड्स हम देखते हैं फ्रूट के अंदर दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स. वो ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, ओव्यूल्स के सीड बन रहे हैं. The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. Some fruits are fleshy and juicy, such as mango and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. लास्ट टॉपिक है आपका सीड डिस्पर्सल का, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? तो नेचर में कुछ प्लांट्स ऐसे ही ग्रो कर जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, उन्हें कोई ग्रो नहीं करता अपने आप. दिस हैपन्स क्यों होता है ऐसा? बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस. सीड्स जो हैं, बीज अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिसको हम डिस्पर्सल नाम दे सकते हैं. समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट, फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स. हमारे कपड़ों में सीड्स लग जाते हैं जब हम किसी जंगली एरिया से गुजरते हैं. तो डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दी सीड्स वर क्लिंगिंग टू आवर क्लोथ्स? कैसे ये हमारे क्लोथ्स में लग जाते हैं. तो जब सीड डिस्पर्सल होना होता है तो एग्जाम्पल यहाँ पे सीड्स ऑफ ग्रासेस, हेयरी सीड्स ऑफ अक, मदार, हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर अंडरलाइन कीजिए ये हमारे क्लोथ्स के साथ स्टिक करके. या फिर सीड्स ऑफ ग्रासेस ऑफ हेयरी सीड्स ऑफ अक, कुछ जो हेयरी सीड्स हैं, लाइट सीड्स हैं, ये विंड के थ्रू दे गो फार अवे फ्रॉम प्लेसेस. कुछ सीड्स जो हैं वाटर के साथ डिस्पर्स होते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जी फाइब्रस आउटर कोट ऑफ कोकोनट. सम सीड्स हैं डिस्पर्स्ड एनिमल्स करते हैं, जिनको स्पेशली स्पाइनी सीड्स जिनके हुक लगे होते हैं, दे आर अटैच टू द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल से डिस्पर्सल होने वाले सीड्स का बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, जेंथियम एंड यूरेना. ये सब कुछ आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम्पल्स में ये पूछा जा सकता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे आपके एमसीक्यूज निकलते हैं, फिलअप ट्रू फॉल्स या वन वर्ड की फॉर्म में. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स. बर्स्टिंग भी एक मेथड है सीड डिस्पर्सल का. द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना. जब पॉड बर्स्ट करता है, फटता है फली, तो उसके जो सीड्स हैं वो स्कैटर करके अलग अलग जगह पे पेरेंट प्लांट से दूर गिर जाते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैस्टर एंड बाल्सम सीड्स. कुछ जो इस तरफ रह गए थे विंड वाटर एनिमल से, विंग्ड सीड्स जिनके पंख होते हैं, लाइट होते हैं, ड्रम स्टिक, मैपल, वो विंड से कैरी होते हैं. तो ये आप एग्जाम्पल देखो, सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल ये विंड से डिस्पर्स होने वाले हैं. द हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड्स ऑफ मदाक आक, ये भी जो है विंड से डिस्पर्स होते हैं. जेंथियम एनिमल से होता है. ये कुछ आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइफा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स, पोरेंगियम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जाइगोट, ओव्यूल, pollen grain, pollen tube, pollination, seed dispersal, gametes, fragmentation, fertilization, embryo, budding, asexual reproduction, ये सभी हमने कवर किया है. यहाँ पे हाइफा वर्ड जो हमने चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, ये स्पोर, जो हमने फंगस में स्पोर फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो एक तो जो टॉप में ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर था डायग्राम में, उसको हम स्पोरेंगियम कहते हैं, और जो नॉन वेजिटेटिव पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम हाइफा कहते हैं. जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्पोर है, और जो वेजिटेटिव पार्ट है यानी नॉन रिप्रोडक्टिव है वो हाइफा वाला पार्ट है. व्हाट यू हैव लर्नड, हैव अ लुक ऑन दीज पॉइंट्स. फिर आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ये फिलअप्स हैं. फिलअप्स, देन क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यूज, और इस तरह से जो है आपका चैप्टर कवर होता है. एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ भी हैं इसमें.
जो आपने परफॉर्म की होंगी ड्यूरिंग योर कोर्स। इस तरह से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और सेकेंड टर्म में इस चैप्टर में से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मैंने करवाई हैं वो आप करके ही एग्जामिनेशन में बैठोगे। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।